अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मैथ विद सर्वर। आज की वीडियो में आप इस टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड से समझेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.2 की थ्योरी डिस्कस करेंगे। आर्टिकल हमारा है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हमारे पास दो तरह के क्वेश्चन हैं। रैशनल इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फ्रैक्शन में हमारे पास रकमें हैं, हम उनको क्वाड्रेटिक में तब्दील कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 में देखें, 1/x + 2/x + 1 इज इक्वल टू 1। एक्स भी जीरो नहीं होना चाहिए और 1 - 1 भी नहीं होना चाहिए। इसका एलसीएम से इसके मल्टीप्लाई करेंगे। x × x + 1 से मल्टीप्लाई कर दिया फ्रॉम बोथ साइड। जब पहली टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे x × x + 1 के साथ, तो x कैंसिल हो जाएगा तो x + 1 आ जाएगा। फिर हम x और x + 1 को 2/x + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 1 कैंसिल हो जाएगा, 2x आ जाएगा। राइट साइड पे 1 है तो इसको x और x + 1 से मल्टीप्लाई कर क्या आ जाएगा, x + 1 + 2x x² + 1 x + 2x 3x + 1 इज इक्वल टू x² + x। अब ये 1 इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा, ये लिख दिया। 3x इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा, ये लिख दिया। तो x² + x - 3x - 1 0 के इक्वल आ जाएगा। ये आ जाएगा x² - 2x - 1 इज इक्वल टू 0। इसमें a 1 b -2 c -1 फार्मूले में वैल्यू पुट किया। ये आ जाएगा 2 ± 4 + 4 स्क्वायर रूट ओवर 2। 4 + 4 आ जाएगा 8। 8 को हम फैक्टराइज कर लेंगे, 2 × 2 × 2 स्क्वायर रूट। जिस नंबर का पेयर बनेगा उसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लिया। 2 कॉमन लेंगे, इस तरह 1 ± 2 स्क्वायर रूट ओवर 2। 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा 1 ± 2 स्क्वायर रूट। नेक्स्ट है रेडिकल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर रेडिकल साइन होगा। तो जिसके अंदर रेडिकल साइन होगा, इक्वेशन इन्वॉल्विंग रेडिकल एक्सप्रेशन ऑफ द वेरिएबल आर कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। ये रेडिकल इक्वेशन की डेफिनेशन है। अब रेडिकल इक्वेशन को हल करने के लिए हम पहले रेडिकल फ्री इक्वेशन बनाएंगे, यानी कि एक ऐसी इक्वेशन बनाएंगे जो रेडिकल साइन के बगैर हो। फिर उसको फैक्टराइज करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। उसमें कुछ वैल्यूज अगर वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, x की वैल्यू, तो वो उसका सोल्यूशन होगा। अगर उसको सेटिस्फाई ना करें तो फिर हम उसको कहते हैं एक्स्ट्रा सोल्यूशन या एक्स्ट्रानियस रूट्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 8, x + 8 स्क्वायर रूट + x + 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 12x + 13 स्क्वायर रूट। देखें स्क्वायर रूट के अंदर दोनों तरफ स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो है x + 8 x + 3 12x + 3, जिसको हम रेडिकेंड कहते हैं। अब रेडिकेंड जो है वो लीनियर फॉर्म में है। इसमें हमारे पास x की पावर जो है वो 1 लीनियर। हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर फ्रॉम बोथ साइड। स्क्वायर लिया, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट इंटू सेकंड, यानी कि हमने फार्मूला लगा दिया। ये समझ लेंगे हमने इस तरह इसका स्क्वायर लेके दोनों साइड पे इस तरफ हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। जब फार्मूला अप्लाई किया तो x + 8 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, x + 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी कैंसिल हो गया, प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड नंबर। ये हमने वहां पे देखा है, लिख दिया यहाँ पे ये वाली रकम। और राइट साइड पे जो वैल्यू है 12x + 13, उसका भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी। अब हमारे पास ये वाली रकम आ जाएगी x + x 2x, फिर 8 + 3 11 प्लस 2 आगे ये दोनों स्क्वायर रूट वाली टर्म आ जाए। अब ये 2x + 11 इनको हमने राइट साइड पे माइनस कर दिया। माइनस जब करेंगे तो ये 12x + 13, इसमें से 2x और
11 माइनस किया, ये हमारे पास आ जाएगा 10x प्लस 2। फिर 2 से भी डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाई 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस तरफ 5x प्लस 1 आ जाएगा। अगेन टेकिंग स्केयर फ्रॉम बोथ साइड, इसका स्केयर रूट कट जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्केयर 3x प्लस 8x 11x, 8 3 आर 24, राइट साइड पे 5x प्लस 1, 5x का स्केयर आ जाएगा 25x स्केयर, 1 का 1, फिर 2 फर्स्ट इंटू सेकंड फार्मूला लगा दी, ये सारी वैल्यू एक साइड पे शिफ्ट कर दी, ये x स्केयर इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा, 24x स्केयर आ जाएगा, 11x माइनस होगा माइनस x आ जाएगा, 24 माइनस होगा माइनस 23 आ जाएगा। अब इसको फैक्टराइज कर लिया है, ये आ जाएगा 24x स्केयर माइनस 24x प्लस 23x माइनस 23, x 24x कॉमन लिया, x माइनस 1, 23 कॉमन लिया, x माइनस 1। अब ये x माइनस 1 कॉमन लिया, ये वाली रकम आ गई, 24x प्लस 23 बच गया, वो लिख दिया। अब पहली रकम को भी जीरो रख लेंगे, 24x प्लस 13 इज इक्वल 23 इज इक्वल टू 0, या x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1, या 23 माइनस होगा और 24 पे डिवाइड कर दिया, तो इस तरह हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 23 ओवर 24। अब हम इसको चेक करेंगे कि क्या x की वैल्यू 1 या x की वैल्यू माइनस 23 ओवर 4 एग्जाम्पल के अंदर पुट करने से क्या लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आती है। अब हम देखते हैं कि x इज इक्वल टू 1 इसका सोल्यूशन है, या x इज इक्वल टू माइनस 23 ओवर 24, 23 ओवर 24 इसका सोल्यूशन है। तो x इज इक्वल टू 1 हम रेडिकल इक्वेशन में पुट कर देंगे, 1 प्लस 8 9 का स्क्वायर रूट 3 आएगा, 1 प्लस 3 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, 12 इंटू x की वैल्यू 1 पुट कर दी, 12 1 दा 12 प्लस 13 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, 3 प्लस 2 5, इसका मतलब है x इज इक्वल टू 1 इसका सोल्यूशन है। फिर हम देखते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस 23 ओवर 24 इसका सोल्यूशन है। यहाँ पे x यहाँ पे माइनस 23 ओवर 24 प्लस 8 लिख दिया, यहाँ पे भी x की वैल्यू पुट करके प्लस 3 लिख दिया, 12 x की वैल्यू पुट करके प्लस 13 स्क्वायर रूट, एलसीएम लिया यहाँ पे 24, यहाँ पे भी एलसीएम लिया 24, ये 12 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस 23 ओवर 2 प्लस 13 आ जाएगा, इनको माइनस कर लिया, माइनस 169 ओवर 24 का होल स्क्वायर रूट, इनको कर लिया माइनस प्लस 49, यहाँ पे प्लस 49, यहाँ पे भी प्लस 49, तो ये आ जाएगा 49 ओवर 24 स्क्वायर रूट, 13 स्क्वायर रूट आ जाएगा 169 और 24 स्क्वायर रूट वैसे लिख दिया, इसका 7 ओवर 24, इस तरफ भी हमने एलसीएम लिया 3 ओवर 2 स्क्वायर रूट, ये वैल्यू आपस में इक्वल नहीं आएगी, तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू माइनस 23 ओवर 24, ये इसका एक्स्ट्रा सोल्यूशन या एक्स्ट्रानियस रूट्स आ जाएगा। तो इस एग्जांपल में इसका सोल्यूशन जो है वो 1 आ जाएगा, जो इसको सेटिस्फाई कर। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज। We shall now proceed to solve the problem which, when expressed symbolically, lead to quadratic equation in one or two variable। तो उस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सपोज द अननोन क्वांटिटी टू बी x और y, पहले हमें कोई x या y कोई वैल्यू सपोज करनी पड़ेगी, ट्रांसलेट द प्रॉब्लम इनटू सिंबॉलिक एंड फॉर्म द इक्वेशन, जब वो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी फिर हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे एग्जांपल नंबर 9 है, लेंथ ऑफ ए रूम इज 3 मीटर ग्रेटर देन इट्स ब्रेड्थ, एरिया ऑफ रूम इज 180 स्क्वायर मीटर, लेंथ एंड ब्रेड्थ हम रूम की फाइंड करेंगे। हमने ब्रेड्थ फर्ज कर लिया x है, तो ब्रेड्थ जो है लेंथ जो है वो ब्रेड्थ से 3 मीटर ग्रेटर है, तो x प्लस 3 मीटर आ जाएगा, एरिया का होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू लेंथ, इसका प्रोडक्ट आ जाएगा। अब कंडीशन हमारे पास क्या है कि एक आपको एरिया आपने फाइंड किया x इंटू एक्स प्लस 3, दूसरा एरिया उसने रूम का दिया हुआ है 180 स्क्वायर मीटर, इनको इक्वल रख लिया है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 180, 180 को माइनस कर लिया, इसको फैक्टराइज कर लेंगे, 15 और 12 इसका पेयर बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 180, एक्स कॉमन लेंगे x प्लस 15 माइनस 12 कॉमन लेंगे x
प्लस 15, फिर x प्लस 15 कॉमन आ जाएगा और x माइनस 12 बच जाएगा। x प्लस 12 को भी 0 के बराबर रख लेंगे और x प्लस 15 को भी 0 रख लेंगे और x माइनस 12 को भी। एक x की वैल्यू -15, एक x की वैल्यू 12। अब x जो है वो उसकी ब्रेड्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये माइनस में नहीं हो सकती, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12 मीटर। जब 12 मीटर इसकी ब्रेड्थ होगी तो लेंथ उसकी 3 मीटर ग्रेटर देन है, 3 ऐड कर लेंगे तो इसका लेंथ आ जाएगी 15 मीटर। A company manufactures laptop and its weekly profit function in thousands of dollars is P of x minus x square plus 2x plus 3, where x is the number of laptops produced in 100. Find the range of production levels where the company makes at least $4,000 profit. अब ये 4 जो है ये बेसिकली 4000 है। हमने 1000 वाली टर्म को छोड़ के हमने सपोज कर लिया है कि P of x ये फंक्शन जो है ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4। फिर हम मालूम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उसकी रेंज फाइंड करें जो कम से कम $4000 से उनका प्रॉफिट जो है वो बन जाए। तो हमने इसको ग्रेटर देन एंड इक्वल टू रख लिया। P of x है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, 4 को माइनस कर लेंगे और फिर ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये x माइनस 1 का स्केयर भी आ जाएगा, या फैक्टराइज भी करेंगे तो ये x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन एंड इक्वल टू 0, ये x माइनस 1 का स्केयर लेस देन एंड इक्वल टू 0। स्केयर रूट लेंगे तो हमारे पास x माइनस 1 लेस देन आर इक्वल टू 0। ये हमें पता है कि किसी रकम का स्केयर लेस देन 0 नहीं हो सकता, तो फिर हम क्या करेंगे, x माइनस 1 स्केयर इज इक्वल टू 0 रख लें। स्केयर 0 हो सकता है, स्केयर रूट लेंगे तो x माइनस 1 0 आ जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। बेसिकली x क्या चीज़ है, तो कहता है कंपनी मेक्स एग्जैक्टली $4000 प्रॉफिट व्हेन 100 लैपटॉप। बेसिकली यहाँ पे हमने 4000 को 4 कंसिडर किया था यहाँ पे, तो 100 लैपटॉप्स आर प्रोड्यूस्ड सिंस x इज इक्वल टू 1 मीन्स 100 लैपटॉप्स। देयर इज नो प्रोडक्शन लेवल वेयर प्रॉफिट इज मोर देन $4000। तो ये हमारे पास इसकी वो कहता है कि कम से कम 100 लैपटॉप जो है वो प्रोड्यूस करे तो फिर उस कंपनी का प्रॉफिट $4000 होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में लिखें। मिलेंगे अगली वीडियो में।